आइए आज हम फिर देखते हैं शब्द युग्मों में सूक्ष्म अंतर का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने 20 प्रश्न देखे थे, अब उससे आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। भित्ति और भीत में क्या अंतर होता है? भित्ति का अर्थ होता है दीवार और भीत का अर्थ होता है डरा हुआ, जैसे भयभीत होता है। तो इसमें ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, अमूल्य और अमूल में क्या अंतर होता है? अमूल्य का अर्थ होता है अधिक मूल्य वाला और अमूल का अर्थ होता है मूर्ख। इसमें घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारती और भारतीय, भारती आपका सरस्वती का पर्यायवाची है और भारतीय मतलब भारत का रहने वाले नागरिक को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय। तो इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रांत और आंति में क्या अंतर होता है? तो श्रांत का अर्थ होता है थकान और आंति का अर्थ होता है खिन्नता। तो इसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। प्रारंभ और प्रारब्ध में क्या अंतर होता है? प्रारंभ का अर्थ होता है आरंभ और प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य। तो इसमें आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। छात्र और छात्र में क्या अंतर होता है? तो छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी और छात्र का अर्थ होता है क्षत्रियोचित। चित्त माने मन होता है, छत्री का चित्त, छत्री का मन। तो इसमें ऑप्शन आपका घा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। नियत और नियति का क्या अर्थ होता है? तो नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियति का अर्थ होता है भाग्य। तो इसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। वहन और बहन, वहन और बहन का क्या अर्थ होता है? वहन का अर्थ होता है टोना और बहन का अर्थ होता है भागिनी। भागिनी आपकी बहन का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। तो इसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 29 आय और आयु में अंतर पूछा गया है। आय का क्या अर्थ होता है और आयु का क्या अर्थ होता है? तो आय का अर्थ होता है आमदनी और आयु का अर्थ होता है उम्र। तो इसमें खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। श्रवण और श्रमण में क्या अंतर होता है? श्रवण का अर्थ होता है आपका कान और श्रमण का अर्थ होता है भिक्षु। तो इसमें ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। अंश और अंशु, अंश और अंशु में क्या अंतर होता है? तो अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ होता है सूर्य का सूर्य का पर्यायवाची भी है। तो इसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। कटिबंध और कटिबद्ध का क्या अर्थ होता है? कटिबंध मतलब का अर्थ होता है फेंटा और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार। तो इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निहत तथा निहित का क्या अर्थ होता है? निहत का अर्थ होता है मरा हुआ और निहित का अर्थ होता है छिपा हुआ। तो इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। विहग और विहंग, विहंग और विहंग में क्या अंतर होता है? विहग का अर्थ होता है आकाश और विहंग का अर्थ होता है पक्षी। तो इसमें घा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। अतिथि तथा अतिथेय, अतिथि तथा अतिथेय का क्या अर्थ होता है? अतिथि जो घर पे मेहमान आते हैं उसको उनको अतिथि बोलते हैं हम लोग। तो अतिथि
का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि का अर्थ होता है अतिथि सेवा करने वाला, अर्थात अतिथि की जो सेवा करते हैं उसे अतिथेय कहते हैं। तो इसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। अग और अघ, अग और अघ का क्या अर्थ होता है? अग का अर्थ होता है अचल और अघ का अर्थ होता है पाप। तो इसमें खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर। आरत और आराती, आरत और आराती का क्या अर्थ होता है? तो आरत का अर्थ होता है दुख और आराती का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, जो भी कह लीजिए। तो इसका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। जलद और जलधि यह पर्यायवाची शब्द है। तो जलद का अर्थ होता है बादल, जलद का अर्थ होता है बादल और जलधि का अर्थ होता है समुद्र। तो 38 नंबर का आपका खा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। स्वपच और स्वपच का क्या अर्थ होता है? तो स्वपच का अर्थ होता है चांडाल और स्वपच का अर्थ होता है स्वयं पाकी। तो 39 प्रश्न का आंसर हो जाएगा खा नंबर। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। आतप और आपात, आतप और आपात का क्या अर्थ होता है? आतप का अर्थ होता है धूप और आपात का अर्थ होता है संकट। तो इसका का नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवरण, प्रश्न संख्या 41। आवरण और आभरण का क्या अर्थ होता है? आवरण का अर्थ होता है पर्दा और आभरण का अर्थ होता है गहना, आभूषण जिसको कहते हैं। तो इसका गा नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। दुर्लभ और अप्राप्य, दुर्लभ और अप्राप्य का क्या अर्थ होता है? तो दुर्लभ और अप्राप्य में बहुत सूक्ष्म ही अंतर आपको दिखाई देता है। कभी कभी आप लोग एक ही मान लेते हैं, पर दुर्लभ अलग होता है और अप्राप्य अलग होता है। दुर्लभ वह होता है जो कठिनाई से प्राप्त हो, अंत में प्राप्त होगा पर कैसे प्राप्त होगा? कठिनाई से प्राप्त हो। और अप्राप्य मतलब बिल्कुल ना मिले, जो कभी हमको प्राप्त ही ना हो, उसको अप्राप्य कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा का। तो अगला वीडियो हम फिर बनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।